राधे राधे। जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए आनंद, आनंद और आनंद। हर कोई आनंद की तलाश में परेशान है। पता नहीं ये आनंद कहाँ है। वो खोजता है परंतु उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जो लोग आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, वो तो भगवान के श्री चरणों में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु नास्तिक लोग भी ऐसे हैं जो आनंद चाहते हैं। इस धराधाम में चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, हर किसी को आनंद ही चाहिए। कोई ऐसा विरला ही मिलेगा जो कष्ट पाना चाहता है। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, सारा दिन हर कोई यही प्रयत्न में रहता है कि 2 घड़ी आनंद मिल जाए, विश्राम मिल जाए। परंतु होता इसका उल्टा है। हम जो सोचते हैं, जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर जाती है। कलयुग के अंदर आनंद हम बाहर ढूंढते हैं, परंतु वास्तविक आनंद हमारे भीतर ही है, क्योंकि हमारे भीतर ही परमात्मा का वास है, जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। और कलयुग की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हर व्यक्ति दुख के महासागर में डूब रहा है। वो ये नहीं जानता कि वो परमात्मा का परम भक्त बन सकता है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, परंतु होता इसका उल्टा है। हम भोजन में आनंद ढूंढते हैं, मनोरंजन में आनंद ढूंढते हैं। कोई लोग घूम करके आनंद लेते हैं, कोई खाना खा करके आनंद लेता है। सब किसी व्यक्तियों के आनंद का अपना ही एक तरीका है। बिजनेसमैन को धन देख करके आनंद आता है। उसकी तिजोरी यदि नोटों से भरी हो तो वो बहुत ही आनंद में रहता है। परंतु जैसे 2-4 बंडल या 10 बंडल कम हो जाएं तो उसका चेहरा ऐसे मुरझा जाता है। पता नहीं क्या उसका खो गया था, जो उसके चेहरे पे तुरंत दिखाई देता है कि ये कितना दुखी है। अगर एक छोटे बच्चे को हम एक चॉकलेट दे दें तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता आएगी, उसका एक अलग ही आनंद है। और वही उस बच्चे से यदि चॉकलेट हम ले लें तो वो रोने लग जाता है। हमारे मानव का भी यही हाल है। हम हर पल आनंद के लिए ही जीवन जी रहे हैं। हम अपने माता पिता, पत्नी, बहन, भाई, अपने दोस्त, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, सभी में आनंद खोजते हैं, परंतु वास्तविक आनंद हमारे मन के अंदर होता है। और वो उसे ही प्राप्त होता है जो भगवान का परम भक्त होता है। तो जीवन में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें आनंद यदि प्राप्त करना हो और हम चाहते हैं कि ये सारे भौतिक सुख हमें प्राप्त हों, हमारे जीवन में कभी कोई निराशा न रहे, परमानंद में हमारा जीवन रहे, तो उसके लिए हमें करना होगा भक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना, भक्ति। लेकिन लोग क्या है कि भक्ति नहीं करते, उन्हें सिर्फ आडंबर करने की आदत है। और परमात्मा को पाखंड, आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मुझे पाखंड, दिखावा ये बिल्कुल नहीं भाता। यदि तुम 56 भोग का प्रसाद भी मुझे समर्पित करते हो, परंतु उसमें प्रेम नहीं है और परंतु उसमें भाव नहीं है, तो वो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। भगवान भी जो है वो भाव से रीझते हैं। और हमारे भाव आजकल के युग में, इस कलयुग में, हम स्वार्थी हो चुके हैं। हम हर पल, हर कार्य में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और पता नहीं ये धन दौलत, ये माया कब हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि हमारी रग रग में आज स्वार्थ भर चुका है।
आज हम अपने छोटा बच्चा यदि रोने लग जाए तो माँ बाप उसके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। सोचिए उससे आपके बच्चों की आंखों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, परंतु उस बच्चे को भी उस मोबाइल में आनंद आ रहा है। वो खाना भी यदि खाता है तो मोबाइल देख करके खाता है। वो सोने जब जाता है तो उसे माँ की आवश्यकता नहीं है, उसे मोबाइल की आवश्यकता है। हम धीरे धीरे अपने जीवन को वास्तविकता से हटा करके भ्रम वाले जीवन में जा रहे हैं और इसी वजह से हम अपना आनंद समाप्त कर रहे हैं। आज देख लीजिए, कहीं भी आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। पहले के ज़माने में, जैसे मैं 1970s और 80s के बीच की बात करूं, तब हमें खेलकर बहुत आनंद आता था। जब धराधाम यानी धरती पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, नाना प्रकार के मनोरंजन जो है वो कार्यक्रम करते थे और हंसी मजाक, झगड़ा, प्यार, लड़ाई सब कुछ होता था और तब का स्नेह लोगों का आज तक भी विद्यमान है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब बचपने के मित्र मिलते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा मिले थे, जो प्रेम था उन दोनों का मिलन, वो अपने आप में एक अद्भुत मिलन था। ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा इतना मधुर रस उन्हें प्राप्त हो रहा था। मैं अपनी वाणी से आपको कह रहा हूँ, तो सोचिए यदि हम उस दृश्य में स्वयं अपनी आँखों से अगर देखते कृष्ण और सुदामा का प्रेम, तो कितना आनंद हमें प्राप्त होता था। आज लोग मूवी जाते हैं, 3 घंटे मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। देखना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मूवी देखते हो, लेकिन जैसे आपका मन उस मूवी से आकर्षित है, उनके पात्रों से आकर्षित है, क्या कभी वैसा ही आकर्षण आपको भगवान की पूजा में प्राप्त होता है? नहीं होता। हम अक्सर देखिए, जब भी हमारे घर कोई पंडित जी आते हैं और पूजा इत्यादि कर्म कराते हैं, तो हमारा मन व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अटका रहेगा। हमारा मन उन वैदिक मंत्रों की ओर जाता ही नहीं है। हम पंडित जी की पूजा को मतलब एक ज़बरदस्ती से कर रहे हैं। बिल्कुल भी हमारा मन उस पूजा में नहीं है, क्योंकि हमारे भाव ही नहीं है। हम जो ब्राह्मण, जिसे सर्व पूज्य कहा गया है, वेदों में ब्राह्मण को देव स्वरूप माना है, इसीलिए उनको ब्राह्मण देवता कहा जाता है। ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण नहीं कहा जाता, ब्राह्मण देवता कहा जाता है। जब आप किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाते हो और उनका आशीर्वाद आप ग्रहण करते हो, उनकी बताई गई पूजा आप सम्मिलित होते हो, तब उनका आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका मन यदि उस पूजा में नहीं रहेगा, तो वो पूजा भी व्यर्थ जाएगी। जीवन का आज सबसे बड़ा मूल हमें पकड़ना होगा कि भगवान गोविंद के श्री चरणों में ही आनंद का वास है। कभी भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के श्री चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि भगवान के श्री चरणों में दिव्य आनंद हमें प्राप्त होता है। जब हम अपना हाथ उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, ऐसे एक फीलिंग आती है कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं। उनके श्री चरणों को जब हमारा हाथ ये स्पर्श करता है, तब हमारे अंग अंग में एक अलग ही स्फूर्ति जाग जाती है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करने पर या उसमें बैटरी बैकअप करने पर जितना करंट आता है, उतना करंट हमें प्राप्त होता है हमारे परमात्मा के श्री विग्रह के दर्शन से। परंतु आज की ये युवा पीढ़ी मंदिर ही नहीं जाती। जब आप मंदिर ही नहीं जाओगे तो परमात्मा की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी? परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर जाना परम आवश्यक है। भगवान के निकट रहना परम आवश्यक है।
जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरे गोविंद का ध्यान करता है, मेरे भोले बाबा की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उसके मन में सदैव मेरे प्रभु का वास होता है। और जहाँ प्रभु का वास होता है वहाँ नित्य ही आनंद होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अपने जीवन में भक्ति को सम्मिलित करना होगा। जब हम भक्ति मन से करेंगे, मन से उस गोविंद का ध्यान धरेंगे, मन से उनकी पूजा करेंगे और नित्य प्रति अपने हाथ से कोई न कोई एक शुभ कार्य किसी दूसरे के लिए अवश्य करें। यदि हो सके तो आपके शहर में समोसा तो आराम से मिलता है, हर शहर में मिलता है समोसा इत्यादि। कभी किसी भी समोसा खरीद करके किसी गरीब आदमी को खिलाएं, किसी गरीब की भूख मिटाएं और उसके मुख को ऐसे फील करें कि जैसे परमात्मा का मुख है, क्योंकि हर आत्मा में उस परमात्मा का वास है। यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता तो एक रोटी ले जाइए अपने साथ बनवा के, जैसे हम अपना टिफ़िन ले जाते हैं वैसा एक रोटी अपने साथ ले जाएं। जहाँ कहीं भी आपको गौ माता दिखाई दे, आप 2 क्षण के लिए वहाँ रुक जाएं, गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलाएं। यदि आपको गौ माता नहीं दिखाई देती है तो श्वान, जिसे हम डॉग कहते हैं, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। देखिए, मानव का जीवन परोपकार के लिए बनाया गया था, परंतु हमने इसे स्वार्थ से भर लिया। यदि नित्य प्रति हम एक ऐसा कार्य करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो तो हर पल आप अपने अंदर उस परमात्मा का वास महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप महसूस कर सकते हैं और आपके मन में अतः आनंद ही आनंद समाएगा। क्योंकि जहाँ आपके हाथ से अच्छे कार्य होंगे वहाँ मेरे गोविंद की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। न केवल आप पर बनी रहेगी अपितु आपके परिवार पर भी मेरे उस गोविंद की कृपा बनी रहेगी। तो आपको आज से ये संकल्प लेना होगा कि हम नित्य प्रति भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान के दिव्य विग्रहों के श्री चरणों को नमस्कार करेंगे, नित्य प्रति भगवान के लिए कम से कम एक प्राणी को क्यों न हो हम निस्वार्थ भाव से अन्न का दान करेंगे और जितना हो सके मेरे गोविंद का, मेरे भोलेनाथ का आप मंत्रोच्चारण करें, क्योंकि मंत्र से बहुत शक्ति मिलती है। राधे राधे।